तो आपने जो सवाल करा है वो है कि इनका जनरल लाइफ कैसा जाएगा और कैन ही मेक हिज लाइफ इन आईटी। तो अगर पहले ही मैं क्लियर कर दूं, इनके आईटी फील्ड में प्रोफेशन अच्छा ही दिखा रहा है। इनको टेक्निकलिटीज इंजीनियरिंग फील्ड या आईटी फील्ड, ठीक है, और उसके साथ साथ या तो कोई भी माइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ठीक है, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिल्डर, रियल एस्टेट, फायर सर्विस, स्पोर्ट्स में है, आप देख सकते हो, बट स्पोर्ट्स उतना खास नहीं है। लेकिन आईटी, एआई, टेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड में इनका अच्छा है। और उसके बाद ये गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में भी जा सकता है, या तो उसके साथ साथ जोग्राफर, मतलब जो जोग्राफी हिस्टोरियन एंड जोग्राफियन जो होता है, ऐसे जो काम करते हैं उन फील्डों में भी जा सकता है। ठीक है, ये मैंने पहले क्लियर करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं इनके जनरल लाइफ। देखिए इनका लाइफ जो है अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखिए इनका अगर मैं देखूँ, त्रिकोण का जो मालिक है वो लगभग, चलिए लगन का मालिक शनि के साथ बैठा है, जो धर्माधिपति योग बना रहा है। इनको मेहनत करना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। ये अगर भाग्य किस्मत के सहारे बैठा ना रहे, लेकिन किस्मत सहारा दे देगा, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक है। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा थोड़ा वीक है, एंड फोर्थ हाउस इज ऑल्सो खराब पोजिशन में है। इनका जो माइंड है वो बहुत ही इनका जो माइंड है वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इंटेलिजेंसी थोड़ा वर्क कम करेंगे। इनको गाइडेंस या सोल्यूशन इनको हमेशा चाहिए होगा। ठीक है, इनके साथ एज ए फ्रेंड या तो एज ए गुरु, एज ए मेंटर कोई अगर इनके साथ में रहे तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर अगर देखा जाए कोई मैलेफिक दृष्टि भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा चीज़, बृहस्पति का जो 9वां दृष्टि आ रहा है आपकी कुंडली में, वो 10th हाउस में आ रहा है, और 5वां दृष्टि आ रहा है 6th हाउस में, जो इनका करियर को भी बहुत अच्छे पोजीशन में बना रहा है। बस इनको अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि ज़्यादा धर्म पे। तो ये व्यक्ति ज़्यादा अगर धर्म कर्म के काम पे पड़ जाएगा तो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इनको अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे इन कंपेरिजन टू अगर 3rd हाउस और 6th हाउस देखें, तो 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस देखें, तो 3rd हाउस एंड 8th हाउस का लॉर्ड प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है, एंड 5th हाउस लॉर्ड सूर्य जो वो ठीक ठाक पोजीशन में है। देखिए इससे जो कंपैरिजन हो रहा है त्रिकोण, मूल त्रिकोण का, और 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस ग्रुप का जो कंपैरिजन हो रहा है, उनमें से मूल त्रिकोण का पड़ला जो है, जो इनका वेट है वो थोड़ा भारी है, उसका स्ट्रॉन्ग है। तो इनको थोड़ा हल्का फुल्का लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, बट लास्ट में जाके इनका लाइफ बढ़िया होने वाला है। ठीक है, ये आपको मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हो, और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। और ये वीडियो एनालिसिस में आप कोई भी 3 सवाल आप पूछ सकते हो, और उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए और आपको डिटेल डिस्कशन करना है, डिटेल कुंडली का एनालिसिस और डिटेल आपको बात करना है मुझसे, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ अगर आप जूम कंसल्टेशन लेना चाहते हो, जहाँ पर लाइव जूम पर बातचीत होगा और वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करा जाएगा और उसको आपको प्रोवाइड भी करा जाएगा उस रिकॉर्डिंग को, तो उसके लिए आप जूम लाइव कंसल्टेशन के लिए भी आप बुक कर सकते हो आपका अपॉइंटमेंट, जिसका मैं फीस चार्ज करता हूँ 1500 रुपये। और वास्तु कंसल्टेशन अगर करना चाहते हो, जिसमें एस्ट्रो वास्तु की मदद से आपको गाइडेंस दिया जाता है, जूम लाइव कंसल्टेशन होगा, और उसमें आपका घर का लाइव लोकेशन भी लिया जाएगा, जिसको गूगल अर्थ के द्वारा वो करा जाएगा, और उसके पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड करा जाएगा। उसका भी आप वास्तु कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। और अगर आपके बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके बाद अपॉइंटमेंट का शेड्यूल मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा। दूसरा चीज़, इनका देखिए कि मंगल जो है, जिनका मालिक है इनके कुंडली में, वो इनके लगन का मालिक है, जो अपने ही पोजीशन में है, और अगर नवंसा चार्ट में भी देखें तो अच्छे पोजीशन में है। बट यहाँ पे राहु बैठा है, और यहाँ पे 5th हाउस में भी राहु बैठा है, तो यहाँ पे इनको अगर प्रॉब्लम कर सकता है ना, तो राहु कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कहेंगे चंद्रमा केतु है तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, डिल्यूजन का इल्यूजन होगा, लेकिन मैं कहूँगा ये केतु से ज़्यादा प्रॉब्लम इनका राहु से होगा। ठीक है, इनको केतु से ज़्यादा राहु से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा।
और हाँ, क्योंकि अगर डिग्री वाइज भी देखा जाए तो बहुत दूर है, केतु का 16 डिग्री और चंद्रमा का 3 डिग्री, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो इनमें इनके कुंडली में जो इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो राहु करेगा। तो इनको आप देखेंगे इनका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लेंगे, छोटे से छोटे सिचुएशन को बहुत बड़े से सोच लेंगे कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, और खुद ही अपने माइंड के डिल्यूजन में फंस के खुद ही उसमें टेंशन में रहते रहेगा, रोते रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहूँगा इनको कोई गुरु कहे, मेंटोर कहिए, फ्रेंड कहिए, जो इनको एक गाइडेंस दे सके, ऐसा व्यक्ति हमेशा इनके साथ रहना चाहिए। और इनको ज़्यादा प्रेशराइज करने से अच्छा क्या है, ये लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी अच्छा बुरा जो भी हो, इनके साथ डिस्कशन करने के लिए साथ में कोई ना कोई रहना चाहिए। करेक्ट। अब इनका देखिए, इनका अगर मैं कहूँ इनके 4th हाउस का जो लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है वो उच्च होके बैठा हुआ है, तो इनका होम एनवायरनमेंट अच्छा दिखा रहा है। लेकिन बट यहाँ पे शनि का दृष्टि, यहाँ पे तीसरा दृष्टि जो 4th हाउस में आ रहा है, तो इनका होम एनवायरनमेंट को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। और दूसरा इसके ऊपर जुपिटर और शनि दोनों भी वक्री है, तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये करे करे करे, बार बार पीछे खींच ले आएंगे, फिर करेंगे करेंगे फिर पीछे आ जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ नया करते हैं, कुछ चलते रहते हैं, फिर सोचें कुछ नया करते, इससे नहीं हो पा रहा है। ये नया चीज़ करने के चक्कर में इनके लाइफ में रुकावटें आ जाएंगे। इनको ये नहीं करना है, इनको डिसिप्लिन वे में एक काम को पकड़े, फोकस करके और उसी में ही लगा रहे, नहीं तो ये देखेंगे बार बार चीज़ों को चेंज करते हैं, जिसके चक्कर में ये बर्बाद होंगे। और दूसरा चीज़, जब बृहस्पति और शनि दोनों वक्री है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये अपने लाइफ, अपने करियर, अपने लाइफ जो भी हो, अगर ये अपने होम टाउन को छोड़ दे, बाहर चला जाए, चेंज ऑफ प्लेस को कर दे, तो इनको ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। ये भृगु नदी नाड़ी में क्लियरली बोला गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, ये होम टाउन चेंज करना, बर्थ प्लेस को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि ये अपने घर से कहीं दूसरी जगह चलेगा, अपने आसपास कहीं नहीं। मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस का मतलब इनको अपने ऐसे जगह पे जाके रहना है जिस जगह का जो कल्चर है, जिसका रहन सहन, खान पान, बोलचाल जो है, इनसे बिल्कुल अलग हो, ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, इनके 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, मेष राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि क्या है, मेष राशि इज ए मूवेबल साइन, तो इनके जॉब में एक मूवेबल दिखा रहा है, ट्रैवल दिखा रहा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। इनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इनको बहुत अच्छा होगा इनके लिए। दूसरा चीज़, ये अपने प्रोफेशन के लिए ट्रैवल इनको करना पड़ेगा, और इनका ट्रैवल करना अच्छा भी होगा, और ये अपने होम टाउन से बाहर रहे तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे आप देखो, 10th हाउस लॉर्ड बृहस्पति मेष राशि में है और शनि के साथ है, जो इस कॉम्बिनेशंस को क्लियर करता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूं इन द सेंस ऑफ भृगु नदी नाड़ी, तो अगर आप देखो यहाँ पे बृहस्पति से 2nd हाउस जो है वो शुक्र का होता है, और शुक्र किसके साथ बैठा है, राहु के साथ। और राहु क्या होता है, टेक्नोलॉजी, IT, हैकर्स, वेब डिजाइनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन सारे चीज़ों को राहु दिखाता है, फोटोग्राफर, ठीक है। उसके बाद एनी काइंड ऑफ रिसर्चर, मैन्युफैक्चरर, केमिकल का काम होता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल इतना सुटेबल नहीं होगा इनके लिए IT ये सब रिलेटेड चीज़ों को काम को करना बहुत अच्छा होगा, उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे कह दूँ, इनको थोड़ा संभाल के रहना है। इनको अगर मैं कहूँ ये साल तो ठीक ठाक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इनके लिए थोड़ा ख़राब जाने वाला है। इनके साथ हेल्थ इशू या तो छोटा मोटा एक्सीडेंट होने का चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इस रेमेडी को करिएगा, इनके लिए अच्छा होगा। बिकॉज इनके कुंडली में 5th हाउस जो है बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। बिकॉज यहाँ पर जब मैं कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर बात करता हूँ, तो शनि से जो चौथा घर होता है इज द बिगेस्ट हाउस फॉर ए कार्मिक सेटलमेंट। तो इनका माइंड, 5th हाउस क्या होता है, 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एग्जीक्यूशन, योर इंटेलिजेंसी, योर इंटेलेक्ट, योर विजडम। एंड 3rd हाउस जो होता है योर प्लानिंग, इनके प्लानिंग का हाउस, शनि जहाँ बैठता है वहाँ से 2nd हाउस एंड वहाँ से 4th हाउस, इन दोनों हाउस में कार्मिक सेटलमेंट करता है। तो यहाँ पे इनके प्लानिंग भी बहुत गलत है और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी बहुत गलत है। ये बिना मेंटोर के काम करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ये ध्यान पे रखना है। तो इस जगह पे मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ। क्या करना है, आपको एक सूखा ड्राई कोकोनट लेके आना है। कैसा ड्राई कोकोनट, आपको दिखा देता हूँ नेट पर, तो आपको आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको शनिवार के दिन एक ड्राई कोकोनट लेके आना है, जो नारियल होता है, सूखा नारियल, ऐसा, ये देखिए
ऐसा नारियल लेके आना है एक शनिवार के दिन। उसके बाद इस नारियल को आप लाने के बाद इनको शाम को करना है ये रेमेडी, ठीक है। जब थोड़ा राहु काल हो, थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा दिन है, थोड़ा उजाला है, थोड़ा अंधेरा, ऐसे टाइम में राहु काल में करना है। इसको ऊपर से कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसके अंदर आटा और चीनी, गेहूं का आटा और चीनी मिक्स करके पूरा भर दीजिए और उसका ऊपर का ढक्कन लगा दीजिए। लगाने के बाद इनके सर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको आप अपने घर से पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में जाकर आप ज़मीन पे गाड़ दीजिए। और जब जमीन पे गाड़ेंगे तो आप जब लौट के आएंगे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे जब तक घर के अंदर घुस ना जाए, ठीक है। ये आपके लिए रेमेडी है और ये रेमेडी अगर ये खुद कर सके तो अच्छा है, अगर नहीं तो घर वाले कोई कर देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अब इनको थोड़ा ब्लैक कलर को अवॉइड करवाइएगा, इनके लिए ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा चीज़, इनका जो महादशा चल रहा है वो राहु का चल रहा है और राहु में जो अंतर्दशा चल रहा है इनका चल रहा है शनि का। और राहु बैठा है इनके कुंडली में वो 5th हाउस में और शनि बैठा है इनके लगन पे और लगन पे मेष राशि में, अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शनि को प्रॉब्लम हो रहा है तो 2nd हाउस को खराब करेगा। इस समय मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गलती से भी अगर कोई इनको शनि का स्टोन पहना दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इनको इनके जो फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर में अभी बहुत ज़्यादा तकलीफें चल रहा है। हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर से कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में फंस सकता है, ठीक है। इनको कहिएगा, इनके लिए एक रेमेडी है, एवरी सैटरडे शाम के टाइम शिव मंदिर में जाके सिर्फ धूप जलाए और कुछ नहीं, ओनली धूप जलाए और कुछ नहीं, नो दिया, नथिंग, फूल, बेलपत्र, कुछ नहीं, नो वाटर, नथिंग एल्स, ओनली धूप जलाना है, प्रे करना है, घर के माहौल को ठीक रखे, अपने लाइफ में भी ठीक रखे, सब कुछ सही रहे, ये कहकर प्रे करके आना है, ठीक है। और जो ऊपर से जो सर के ऊपर से 8 बार घुमा के जो नारियल का रेमेडी बोला, ये इनको करना है 2 शनिवार करना है, ठीक है। इस समय इनको थोड़ा बृहस्पति को बल देकर चलना है इस टाइम में, तो ज़्यादा इनके लिए फ़ायदा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा इनको। अब बृहस्पति को बल देने के लिए क्या करना है वो बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन से शनि रिलेटेड आइटम को हटाना है। रिमूव एनी काइंड ऑफ सैटर्न रिलेटेड आइटम फ्रॉम योर ईस्ट डायरेक्शन। क्या होगा वहाँ पे, कोई स्टोरेज हो सकता है, अलमीरा हो सकता है, कोई ब्लैक कलर का सामान हो सकता है, क्लस्टर हो सकता है, लोहे का सामान हो सकता है, सरसों के तेल हो सकता है, इन सारी चीज़ों को वहाँ से तुरंत रिमूव करो, ये आपके लिए सही नहीं है। तो दूसरा चीज़, अब यहाँ पे आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, NNE डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे कुछ क्लस्टर है, कुछ तार के गुच्छे वो थोड़ा बहुत जमा होकर रखा है। इन 2 जगह को आप थोड़ा रिमूव करके चीज़ों को फ्रेश करें, इन चीज़ों को आप उनको ठीक करें। दूसरा चीज़, इनको मैं गाइड करने से पहले, इनको बृहस्पति को बल देने से पहले मैं आपके बृहस्पति का मैं एक बार स्क्रिप्ट देख लेता हूँ। बृहस्पति जो बैठा है वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और केतु इनके कुंडली में जो है वो बैठा है चंद्रमा के साथ, जो 5th हाउस का लॉर्ड है। और केतु के ऊपर शनि का दृष्टि आ रहा है जो 10th हाउस 12th हाउस को भी यहाँ पे एक्टिवेटेड करेगा। दूसरा, केतु के ऊपर वीनस का भी दृष्टि है जो 8th हाउस को एक्टिव करेगा। तो इनके लिए ज़्यादा पूजा पाठ करना, भगवान के सामने जाके ज़्यादा भक्ति करना, ये इनके लिए ठीक नहीं है। और ऐसे भी शनि बृहस्पति साथ में है, धर्माधिपति कर्माधिपति योग है, यहाँ पे इनको कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है ना धर्म पे। तो इनके घर में इनको बोलना है कि ज़्यादा पूजा पाठ ना करें। जो मैंने रेमेडी बोला वो रेमेडी बस एक उपाय है, एक मेडिसिन है, एक ट्रीटमेंट है, वो उसको लेना है। ज़्यादा पूजा पाठ ना करो और खास करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो मंदिर ना हो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर है तो वहाँ पे जाके पूजा ना करें, उनसे दूर रहे। इनको ज़्यादा कर्म पे ध्यान देना है, ज़्यादा कि धर्म ना कि धर्म पे, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। और आपके फैमिली मेम्बर से कोई एक है जिनको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, या तो उनको कोई ना कोई बहुत सीवियर हेल्थ इशू होगा, तो मैंने जो रेमेडी बोला उसको करवाइए। अब यहाँ पे बृहस्पति को बल देने के लिए मैं एक बात करता हूँ, कोई भी एक अच्छे दिन देखकर अपने घर में, ठीक है, अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा दीजिए और उसमें हवन भी करवाना है और इनको पूजा में बैठना भी है और फैमिली मेम्बर, सारे फैमिली मेम्बर को भी बैठना है, तो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। इनको घर से बाहर भेज दीजिए, कहीं पढ़ना है, कुछ भी करना है, बाहर भेज दीजिए, इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, करेक्ट। इनके लिए अपना होम एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनके लिए इनको बोलिएगा ग्रीन कलर को अवॉइड करें, इनको ग्रीन कलर को अवॉइड करना। आप यहाँ पे बहुत सारे कहेंगे मर्क्यूरी उच्च है तो अच्छा है, नहीं, क्यों?
क्योंकि अगर ये ग्रीन कलर को ज़्यादा बल देंगे तो ये इनके लाइफ में हर्डल्स को और बढ़ा देंगे। तो इनको ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर को अवॉइड करना है। होम एनवायरनमेंट इनके लिए सूटेबल नहीं है। मंगल का 8वां दृष्टि आ रहा है इनके 4th हाउस में, उसके ऊपर शनि का भी 4th दृष्टि आ रहा है, सॉरी 3rd दृष्टि आ रहा है 4th हाउस में। इनके मदर के हेल्थ को आप प्रॉब्लम में फेंकेंगे। जो अभी पोजीशन जो देखा ना, मंगल इनके कुंडली में, जो मंगल कह रहा हूँ सॉरी, इनके मदर के हेल्थ में प्रॉब्लम होगा, इनके मदर के घुटने में भी प्रॉब्लम होगा, रिलेटेड टू आर्थराइटिस रिलेटेड इशू भी हो सकता है, या तो जॉइंट पेन हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके माता को एक्यूट एसिडिटी हो सकता है। एक्यूट एसिडिटी के कारण बोन डेंसिटी भी लूज होता है, कैल्शियम डेफिसिट हो सकता है, जिसके कारण इनको थोड़ा हेल्थ डाउन भी हो सकता है इनके मदर को। तो ध्यान में रखना है, इनके लिए होम एनवायरनमेंट सही नहीं है, इनको होम एनवायरनमेंट से बाहर जाना चाहिए। आईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड में जा सकता है, बहुत बढ़िया इनके है, ठीक है। दूसरा चीज़, इनके लिए जॉब सुटेबल है या इनके लिए बिजनेस सूटेबल है। मैं कहूँगा इनके लिए जॉब सर्विस रिलेटेड काम करना ज़्यादा सूटेबल होगा। और यहाँ पे लगन लॉर्ड जो है बृहस्पति, और नवमशा चार्ट में जो है वो उच्च होके बैठा है बृहस्पति। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, इनके लाइफ में हर्डल्स बहुत रहेंगे, दैट फॉर श्योर। इनके लाइफ में आप जितने भी मेरे बात जितने भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दीजिए कि जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही बिगड़ेंगे, ये पहला बात। दूसरा, आप कुछ भी कर लिए, इनके लाइफ में जो हर्डल्स आने वाला है उसको फेस करना ही है, बट इनके जो सेकंड लाइफ होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जो लाइफ होगा, इनको बहुत बढ़िया लाइफ मिलने वाला है, दैट फॉर श्योर। क्योंकि आप देखो, इनके कुंडली के जो लगन एंड 10वें घर का मालिक है बृहस्पति, वो नवम चार्ट में उच्च होकर बैठा 9th हाउस में, दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशंस। इनको बहुत अच्छा, इनको लक इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। इनको येलो कलर एंड रेड कलर को थोड़ा ज़्यादा धारण करवाइए, रेड कलर एंड येलो कलर इसको ज़्यादा धारण करवाइए। दूसरा, इनको एक काम करवाइएगा, इनको क्या करना है, इनको सोमवार के दिन 2 नारियल लेके आना है, पानी वाला नारियल, ठीक है, जिसका नारियल के अंदर पानी भरा हो और ऊपर से जटा वैसे होता है, ऐसा 2 नारियल लेना है। सोमवार के दिन किसी नदी के आसपास जाए, अपने सर पे टच कराए और अच्छे मतलब फ्यूचर का वो मतलब कोई भी हर्डल्स है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब फ्यूचर अच्छा रहे, प्रॉब्लम जो भी है, हर्डल्स जो भी हो, सब दूर हो, वो कहकर उनको पानी में वो 2 नारियल छोड़ देना है, ठीक है। ये इनको करवा दीजिए रेमेडी के रूप में। और इनको जो मैंने बोला है इनको सजेस्ट करिए, जो मैंने गाइडेंस करा इनको करवाइए, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहाँ पे वीनस रिलेटेड अगर कोई आइटम है, जैसे कि कोई मेकअप का सामान हो या मेकअप का कोई पोस्टर हो या वहाँ पे कोई ड्रेसिंग टेबल हो या वहाँ पे कोई परफ्यूम हो, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट वीनस, देयर शुड नॉट बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, NNE डायरेक्शन। अगर होंगे, इनको तकलीफें होंगे, उस जगह से इनको रिमूव करवा दो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी इनका जो दशा चल रहा है और अंतर्दशा चल रहा है, उसके हिसाब से जो मैंने गाइडेंस करा उस हिसाब से चलिए, बेनिफिट होगा, ज़रूर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राहु का अंतर्दशा चल रहा है तो थोड़ा तो राहु अपना जो है सॉरी एक सेकंड, राहु का महादशा जो चल रहा है वो थोड़ा अपना दिखाएगा ही, अपना रिजल्ट तो दिखाएगा। राहु में जो शनि का चल रहा है, राहु में इनका चल रहा है शनि का, तो इनका ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं। इनका बस एक चीज़ क्या होगा, अभी इनका राहु से शनि जो है वो 11वें घर में है दशा के हिसाब से, दशा लगन टेक्निक के हिसाब से। तो इस समय क्या होगा, इनका डिज़ायर जो होगा ना वो अनकंट्रोल में हो सकता है, या तो कुछ भी कहेगा, कभी कहेगा ये मुझे करना है, कभी मुझे वो करना है। बस इनके कुंडली में राहु जो है इनको बहुत तकलीफ में फेंकेगा, इल्यूजन करके रखेगा। इनके लिए कोई गाइडेंस, कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई भी इनके साथ हमेशा चाहिए। आप देखना, अगर इनको कोई अच्छा गाइड कर दे, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा चीज़, इनके मदर को गाइनो रिलेटेड इशू होगा और एक गाइनो रिलेटेड सर्जरी होगा, इसको उपाय करके भी फायदा नहीं है, ये होगा, ये आपको मैं अभी कह रहा हूँ, ये होगा। और इसको बाकी इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। थोड़ा तो हर्डल्स हर किसी के लाइफ में रहता है, फेस कर लेगा, बट एक चीज़ को ध्यान पे रखिएगा, होम टाउन इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। इनके लिए होम टाउन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनको अपने बर्थ प्लेस से अगर बाहर रहे तो बहुत अच्छा करेंगे, ये आप ध्यान पे रखिएगा। दैट्स इट। जय श्री कृष्णा। मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये
इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है उस कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटी सब सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।